बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुज़म्मिल खुर्शीद और आप देख रहे हैं मुज़म्मिल खुर्शीद टीवी। नाज़रीन, मेरी आज की वीडियो मेरे उन असातिज़ा भाइयों के लिए है, बल्कि तमाम ही असातिज़ा भाइयों के लिए है, क्योंकि इस चीज़ से हम में से हर उस्ताद को वास्ता पड़ता है। और वो ये है कि हमारी क्लास में जहाँ बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, एवरेज बच्चे होते हैं, वहाँ कुछ स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स भी होते हैं जिन्हें हम स्लो लर्नर्स कहते हैं, या अगर सख्त ज़बान इस्तेमाल करें तो नालायक या गबी या कुन ज़हन बच्चे भी जो है वो होते हैं। और वो एक दर्द सर बने रहते हैं और उस्ताद की हमेशा यही फ़िक्र रहती है, यही कोशिश रहती है कि वो किस तरह इन बच्चों को भी इस काबिल करे कि वो कुछ न कुछ इस तरह सा कर लें ताकि उनकी कारकर्दगी जो है वो तसल्ली बख्श जो है वो हो जाए। तो मेरे भाइयों, जहाँ मसले का हल तलाश करना बहुत ज़रूरी होता है, वहीं पर ये भी ज़रूरी होता है कि मसले को आइडेंटिफाई किया जाए, ये देखा जाए कि मसला है क्या, मसाइल हैं क्या। क्योंकि जब आपको मसले का बुनियादी तौर पर, सही तौर पर पता होगा, तो आप अपनी जो प्लानिंग है वो सही तरीके से कर सकेंगे। अदरवाइज़ आप अंधेरे में टामक टोइयाँ मारते रहेंगे और आप जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है, जो मुमकिन आपकी ख्वाहिश है कि आप वहाँ तक पहुँचें और अपने बच्चों को लेकर जाएं, आप नहीं पहुँच सकते। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 ऐसे दुश्वारियों के हवाले से, मसाइल के हवाले से जो इन स्लो लर्नर्स को दरपेश होते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि ये वो 5 चीज़ें हैं जो अगर किसी बच्चे में पाई जाती हैं तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये स्लो लर्नर है। क्योंकि आम तौर पर इनको आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये जसामत में बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, बाकी बच्चों की तरह ही होते हैं, उन जैसे ही नज़र आते हैं बातचीत में, उठने बैठने में। तो पहली जो चीज़ है जो इनको दुश्वारी पेश आती है बच्चों को, वो है याद करने में दुश्वारी। और ये बहुत ही कॉमन एक चीज़ है, हमें वास्ता पड़ता रहता है कि हम कोई भी जो सबक बच्चे को देते हैं कि ये तुमने दोहरा कर आना है, घर से याद करके आना है, तो वो उसको हमारी ख्वाहिश के मुताबिक याद करके नहीं आया होता। तो ये सबसे पहली और सबसे बड़ी जो है वो प्रॉब्लम बच्चे को होती है कि उसे याद करने में दुश्वारी होती है, उसको टाइम लगता है। एक आम बच्चा अगर 10 मिनट में कोई कंसेप्ट अज़बर कर लेता है तो हो सकता है स्लो लर्नर को आधा घंटा 40 मिनट लग जाएं। और जब इतना छोटी सी चीज़ के लिए इतना ज़्यादा उसका टाइम लगता है तो उसका दिल पढ़ाई से उचाट हो जाता है और वो छोड़ ही देता है पढ़ना कि याद तो मुझे होगा नहीं, तो रहने दो। दूसरी चीज़ जो स्लो लर्नर बच्चों में होती है, जो जिस बच्चे में पाई जाए तो आप देख लें कि ये स्लो लर्नर है, वो है समझने में दुश्वारी। हम जब लेक्चर दे रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, बच्चों को कोई कंसेप्ट क्लियर कर रहे होते हैं, तो बाज़ बच्चे तो फ़ौरन हमारे जो है वो चीज़ को पिक कर लेते हैं, बाज़ थोड़ी बहुत जो है वो मिसालों को देखकर समझ जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आप देख रहे होते हैं कि उन्हें इस कंसेप्ट की समझ जो है वो नहीं आई। और जब किसी चीज़ की समझ नहीं आएगी तो डेफ़िनेटली अगला जो स्टेप है कि याद करना या याद रखना, वो भी बच्चा जो है वो नहीं कर सकेगा। तीसरी जो दुश्वारी ऐसे बच्चों को दरपेश होती है वो है इमला लिखने में दुश्वारी, कि ये बच्चे ज़ुबानी मुश्किल अल्फाज को सही तौर पर नहीं लिखते, कंफ्यूज हो जाते हैं। एक जैसी साउंड वाले, एक जैसी आवाज़ वाले जो हरूफ हैं, अल्फाज हैं उर्दू और इंग्लिश में, ये उनको गडमड कर देते हैं और इनको पता नहीं चलता कि कहाँ जे और कहाँ ज़ाल लगाना है, कहाँ वी और कहाँ डब्ल्यू जो है वो आएगा। तो ये फिर इमला की गलतियाँ करते हैं और जो हमारा ख्वाहिश है कि ये सही काम करे वो नहीं कर सकते। चौथी चीज़ जो इन बच्चों में पाई जाती है, जो खसूसियत है ऐसे बच्चों की कि जो स्लो लर्नर होते हैं, कि ये अज़ ख़ुद कोई तालीमी मसला हल नहीं कर सकते। कोई भी चीज़ आप इनके सामने रखें, कोई टास्क रखें, तो ये ख़ुद उसको नहीं कर, चाहे जितना भी कोई आसान या अकेले करने वाला हो, ये दूसरे बच्चे को देखेंगे, टीचर की तरफ जो है वो रुजू करेंगे, कहीं ना कहीं जो है वो ख़ुद से जो है वो करने के काबिल नहीं होते। तो ये चीज़ भी जिस बच्चे में पाई जाए तो समझ जाएं कि वो स्लो लर्नर है और उसके लिए आपको ख़ास हिकमत अमली जो है वो अपनानी पड़ेगी। पाँचवीं चीज़ ये है कि बच्चे बार बार बैठकर पढ़ने के बावजूद, किताब लेकर बैठने के बावजूद, याद करने के बावजूद, उन्हें ज़्यादा देर तक वो कंसेप्ट सबक याद नहीं रहता।
थोड़ी देर के लिए तो वो याद कर लेते हैं कि अगर आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे को अगर हम ये कहें कि बेटा ये 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद मैं ये सबक आपको लिखवाऊंगा या सुनूंगा, याद कर लें, तो उस वक्त तो बच्चे अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि ये चीज़ हम कल आपसे इसके बारे में पूछूंगा, तो बच्चों को याद नहीं होती, क्योंकि यही मसला बच्चे को दरपेश होता है कि वो एक बार तो याद कर लेता है लेकिन उसकी याददाश्त में वो चीज़ ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकती। तो ये 5 ऐसी खसूसियात हैं जो कि स्लो लर्नर्स में पाई जाती हैं। अगर ये 5 चीज़ें किसी में या इनमें से कुछ चीज़ें बच्चे में पाई जाती हैं तो वो स्लो लर्नर है, और उसके लिए आपको ख़ास हिकमत अमली अपनानी होगी ताकि वो भी बाकी क्लास के साथ आगे चल सके। इंशाल्लाह इस बारे में अगली वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि हम कैसे जो है वो स्लो लर्नर्स को जो है वो स्ट्रगलिंग जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है वो बेहतर कर सकते हैं, उनके जो एजुकेशन के मसाइल हैं वो हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से मेरे तमाम असातिज़ा भाइयों को बहुत मुफीद मालूमात मिली होंगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, आगे शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।